मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, प्रोफेसर जैन विश्व भारती संस्थान लाटनू। आज सांख्य दर्शन की पुरुष तत्व पर प्रकाश डालना है। द्वैतवादी सांख्य में प्रकृति के साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है पुरुष। पुरुष के स्वरूप को बतलाते हुए सांख्य कारिका में कहा गया है, तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षुत्मच्च पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थम द्रष्टित्वमकर्ति भावश्च। तस्माच्च विपर्यासात्, तस्मात् त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम प्रसवधर्मी। इनके विपर्यासात, इनके विपरीत, अर्थात पुरुष जो है त्रिगुण का विपरीत यानी निस्त्रय गुण्य है। अगर प्रकृति तीन गुणों से युक्त है तो पुरुष निस्त्रय गुण्य है यानी तीन गुणों से रहित है। अविवेकी, प्रकृति का स्वरूप तो अविवेकी का है, अज्ञानता का है, लेकिन पुरुष जो है वो विवेकी है। पुरुष ज्ञानवान है, विद्यावान है। जहाँ प्रकृति विषय रूप में है वहाँ ये विषयी रूप में है। विषयी रूप में पुरुष है और जहाँ प्रकृति सामान्य रूप में है वहाँ ये विशिष्ट रूप में है पुरुष, और जहाँ वो प्रसवधर्मी है ये अप्रसवधर्मी। अर्थात तस्माच्च विपर्यासात् से तात्पर्य है कि पुरुष निस्त्रय गुण है, पुरुष विवेकी है, पुरुष विषयी है, पुरुष विशिष्ट है और पुरुष जो है अप्रसव धर्मी है यानी किसी को उत्पन्न नहीं करता है। सिद्धम साक्षित्वस्य पुरुषस्य, यानी पुरुष साक्षी है, और वो साक्षी इसलिए है क्योंकि वो चेतन है। चेतन है तो इसका मतलब है कि वो सब पर निगाह रखने वाला है, साक्षी है, वो दृष्टा है, तटस्थ भाव से सबको देखता है, सब पर नजर रखता है, तो वो साक्षी, देखने वाला, दृष्टा है। तो कहते हैं कि तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वस्य पुरुषस्य, और कैवल्यम, कैवल्य है यानी वो मुक्त है, मुक्त होना उसका स्वरूप है क्योंकि वो निस्त्रय गुण है। जहाँ तीनों गुण हैं सत्रस्तम, वहाँ बंधन है। अगर वो तीनों गुण नहीं हैं, जो पुरुष है वो निस्त्रय गुण है, इसलिए पुरुष जो है वो कैवल्य रूप है। और माध्यस्थम, इसीलिए वो माध्यस्थ भी है क्योंकि जो सत्र स्तंभ से युक्त है, राग द्वेष मोह से युक्त है, वो राग द्वेष मोह में पड़ता है। किसी ने मदद की उसकी तरफ आकृष्ट हो जाना, किसी ने जो है आंख दिखाई उससे रुष्ट हो जाना। तो ये जो है ये राग द्वेष मोह यानी प्रकृति के तीन गुणों का परिणाम है। और चूंकि पुरुष इनसे मुक्त है इसलिए पुरुष जो है तटस्थ है, माध्यस्थ है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, न राग में जाता है न द्वेष में जाता है, इसलिए वो माध्यस्थ है। और दृष्टा है, सबको देखने वाला वही है, चेतन वही है, सबको देखता वही है। अकर्ति भावश्च, इसके साथ ही साथ कहा गया वो अकर्ता है। सांख्य के पुरुष जो है अकर्ता है लेकिन भोक्ता है। वैसे कर्मवाद का सिद्धांत कहता है कि जो करने वाला है वही भोग करने वाला है, लेकिन सांख्य दर्शन में पुरुष को अकर्ता के साथ साथ भोक्ता माना गया है। अब ये यदि वो कुछ करता नहीं, करने वाली तो प्रकृति है, लेकिन सब कुछ उपभोग करने वाला वो है। तो जब ये प्रश्न उठता है कि अकर्ता कभी भोक्ता कैसे हो सकता है, तो सांख्य दार्शनिक उसका निवारण करते हुए ये कहते हैं कि बाल हुतासन तरवह, जैसे बच्चा है, बच्चा कुछ नहीं करता लेकिन भोग करता है, माँ समय समय पर उसको दूध पिलाती है। तो अकर्ता के साथ साथ भोगता है बच्चा। हुतासन, अग्नि,
अग्नि किसी को उत्पन्न नहीं करती, लेकिन सबको निगल जाती है। जो कुछ डालिए सब स्वाहा, सबका उपभोग कर जाती है। तो अकर्ता के साथ साथ भोक्ता है, जिन्हें नहीं बनाई है सबको भोग कर जाती है। तरवह यानी पेड़ नीचे से जो पानी लेता है वो उसको नहीं बनाया है, लेकिन वो लेता है। अकर्ता होने के साथ साथ वो भोगता है। तो इस तरह से यानी सांख्य का पुरुष भी अकर्ता के साथ साथ वो भोगता है। तो इस तरह से ये सांख्य दर्शन के पुरुष के स्वरूप हुए। सांख्य दार्शनिक भी पुरुष के स्वरूप के साथ साथ पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि भी करते हैं। यानी पुरुष का अस्तित्व तर्क के द्वारा सिद्ध होता है। केवल वैसे पुरुष मानने का विषय नहीं है, बल्कि तर्क के माध्यम से हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो सांख्यकारिका में कहा गया कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणाद् विपर्याधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। यहाँ भी 5 तरह के तर्क के द्वारा पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। पहला है संघात परार्थत्वात्। संघात यानी वस्तुओं का समुदाय, परार्थत्वात् दूसरों के लिए है। अर्थात संघात वो सारी वस्तुएं जो प्रकृति बनाती है, अब उनका उपभोग करने वाला कोई दूसरा होना चाहिए। अब सैया है, सैया तो स्वयं अपना उपभोग नहीं करती, सैया को सोने वाला कोई दूसरा होना चाहिए। तलवार है, तलवार का उपयोग करने वाला कोई दूसरा होना चाहिए। तो ये जो है, जैसे लेप है, लेप का उपयोग करने वाला कोई दूसरा होना चाहिए। आसन है, आसन अपना उपयोग नहीं करता, उसका उपयोग करने वाला दूसरा होना चाहिए। तो इन सभी प्रकार के वस्तुओं के जो समुदाय हैं, संघात हैं, उनका जो उपयोग करने वाला है दूसरा, वही है पुरुष। क्योंकि वही पुरुष है जो सबका उपयोग करता है। तो इस तरह से संघात से परार्थत्वात् के रूप में पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। और त्रिगुणाद् विपर्यात् यानी सांख्य दार्शनिक मानते हैं कि संसार के सभी वस्तुएं 3 गुणों से युक्त है। और जैसे हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि 3 गुणों से युक्त कोई चीज़ है, तो उसके विपर्य वाला भी कुछ होना चाहिए। अगर मान लीजिए 3 गुणों से युक्त त्रैगुणी रूप में प्रकृति है, तो 3 गुणों के विपरीत भी कोई सत्ता होनी चाहिए, ऐसी सत्ता जिसमें तीनों गुणों का अभाव हो। क्योंकि देखा जाता है कि अगर पक्ष है तो उसका विपक्ष भी होता है, यानी कोई भी तत्व उसका विरोधी अवश्य होता है। तो बिना जो है विरोध के किसी की सिद्धि नहीं होती है। तो हर पक्ष का प्रतिपक्ष होता है। अगर प्रकृति है तो 3 गुणों वाली प्रकृति है, तो 3 गुणों के विपरीत वाला भी कोई तत्व होना चाहिए, तब तो 3 गुणों वाले प्रकृति का महत्व होगा। तो वो 3 गुणों के विपरीत जो है, 3 गुणों से रहित जो तत्व है, जो निस्त्रैगुण्य तत्व है, 3 गुणों का जिसमें अभाव है, वही है सांख्य दर्शन का पुरुष। तत् त्रिगुणाद् विपर्यात् अधिष्ठानात्, अधिष्ठान भाव से पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। जैसे हम देखते हैं कि रथ है, तो रथ का अधिष्ठाता सारथी है, उसका संचालन करने वाला सारथी है। और यदि रथी नहीं होता, सारथी नहीं होता, तो रथ का सही ढंग से संचालन नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो प्रकृति और उससे उत्पन्न जो वस्तुएं हैं, उसका कोई अधिष्ठाता होना चाहिए, और वो अधिष्ठाता जो है वही सांख्य दर्शन का पुरुष है। इस यानी अधिष्ठानात् तो एक तरह से, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भोक्तृभावात्, भोक्ता के भाव से। ये सांख्य दर्शन की जो सारी चीजें हैं, जिनका उपभोग भी होना चाहिए, उन वस्तुओं का उपभोग होना चाहिए, और उपभोग के रूप में सांख्य दर्शन के पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। और 5वां
जो तर्क है पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, कैवल्य की ओर प्रवृत्ति के रूप में सांख्य दर्शन के पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है, क्योंकि सांख्य की प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। जहाँ 3 गुण हैं वहाँ बंधन है, तो बंधन के विपरीत जो है कैवल्य की ओर प्रवृत्ति कराने वाला सांख्य दर्शन के पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। सांख्य दर्शन में पुरुष के स्वरूप और अस्तित्व की सिद्धि के पश्चात जो पुरुष की अनेकता के बारे में भी सांख्य दार्शनिक जो है प्रकाश डालते हैं। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। पुरुष की अनेकता की सिद्धि के लिए सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क है कि जन्म मरण और करण के माध्यम से, अर्थात जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जन्म लेता है तो दूसरा मरता है, और कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई एक आँख से काना है, कोई दोनों आँख से काना है, कोई दोनों आँख से स्वस्थ है। तो इस तरह से अलग अलग जो हमें देखने को मिलते हैं। अगर एक ही व्यक्ति, एक ही आत्मा होती तो एक के जन्म लेने से सभी जन्म लेते, एक के मरने से सभी मरते, एक के अंधे होने से सभी अंधे होते। चूँकि ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पुरुष अनेक है, यानी आत्मा अनेक है। दूसरा तर्क है प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तिश्च, यानी जो हम ये देखते हैं कि एक साथ प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है संसार में। कोई दौड़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सो रहा है, सबकी प्रवृत्ति एक साथ नहीं है। अगर एक ही आत्मा होते तो एक के हंसने से सारा संसार हंसता, एक के रोने से सारा संसार रोता, एक पे पढ़ने से सारा संसार पढ़ता। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं होता है, सबकी अलग अलग क्रियाएं होती। इसका मतलब है कि सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा एक नहीं अनेक है। और तीसरा तर्क जो है ये है कि जो गुणों का जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव, यानी जो 3 गुण के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति में सतोगुण की प्रधानता है तो किसी में रजोगुण की प्रधानता है, किसी में तमोगुण की प्रधानता है। कोई व्यक्ति प्रसन्न है, कोई दुखी है, कोई गुस्सा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर एक व्यक्ति होता तो उसमें सतोगुण की प्रधानता होने से सब में सतोगुण की प्रधानता होती, यानी एक आत्मा के होने से सतोगुण की प्रधानता होने से सब में वैसा होता। किंतु ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता है। यानी कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई विषाद में है, कोई कष्ट में है, तो कोई प्रसन्न है, तो सबके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। तो अगर एक आत्मा होती तो एक जैसे गुण देखने को मिलते, किंतु ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा एक नहीं अनेक है। पुरुष बहुत्वम सिद्धम, यानी पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है।